आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली एनसीआर में बन रहे सभी एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट को। दिल्ली एनसीआर में अभी 10 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। कुछ एक्सप्रेसवे का काम फिनिशिंग स्टेज में है तो कुछ एक्सप्रेसवे अभी प्लानिंग स्टेज में ही है और कुछ एक्सप्रेसवे तो पिछले कई साल से पेंडिंग है। लेकिन इन सभी एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली और एनसीआर के दूसरे शहरों में भी ट्रैफिक में तो सुधार होगा ही, और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर से मुंबई, देहरादून, कटरा, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों तक डायरेक्ट और हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं UER-2 यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बारे में। 75 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में सेमी रिंग रोड बनाएगी। ये 12 लेन का होगा यानी कि 6 लेन का मेन एक्सप्रेसवे और दोनों तरफ 3-3 लेन की सर्विस रोड। ये एक्सप्रेसवे NH-44 पर अलीपुर से स्टार्ट होकर रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए सेक्टर 25 में द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगी और इसके आगे IGI एयरपोर्ट और फिर दिल्ली जयपुर हाईवे यानी कि NH-48 तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसमें 2 स्पर भी बनाया जा रहा है और टोटल 5 पैकेज में इस एक्सप्रेसवे का काम अभी चल रहा है। सभी पैकेज में कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है और अब तो काम फिनिशिंग स्टेज में पहुंच गया है और इस साल के अंत तक इसे ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। नंबर 2 पर है द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली और गुड़गांव के बीच बन रहा 27 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में शिव मूर्ति के पास NH-48 से स्टार्ट होती है और गुड़गांव में खिड़की दौला के पास NH-48 पर ही ये एंड हो जाती है। ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे है यानी कि 8 लेन का मेन एक्सप्रेसवे और दोनों तरफ 4-4 लेन की सर्विस रोड। गुरुग्राम के सेक्शन में ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है और अभी ये इंडिया की सबसे ज़्यादा लेन वाली एक्सप्रेसवे है। पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि 14 लेन का है अपने देश की सबसे ज़्यादा लेन वाली एक्सप्रेसवे थी, लेकिन अब द्वारका एक्सप्रेसवे 16 लेन के साथ इंडिया की वाइडेस्ट रोड हो गई है। इसके साथ ही इसमें 4 लेवल का इंटरचेंज बनाया जा रहा है जिसमें 2 लेवल की तो अंडरपास ही होगी और ये काफ़ी यूनिक होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे 2006 से ही बन रहा था लेकिन अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है और गुरुग्राम के सेक्शन में तो ये ऑपरेशनल भी हो गया है और दिल्ली में भी इस एक्सप्रेसवे का काम फिनिशिंग स्टेज में है। अगले 1-2 महीने में दिल्ली के सेक्शन में भी इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के कारण ही गुड़गांव में एक नया एरिया डेवलप हुआ है जो कि काफ़ी स्मार्ट और हाईटेक है। इस पॉइंट पर द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 का इंटरचेंज है और यहीं पर IICC यानी कि यशोभूमि है और द्वारका एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक टनल बनाया जा रहा है जो कि रनवे के नीचे से पास कर रही है। वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नंबर 3 है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होकर गीता कॉलोनी, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बिहारीपुर, करावल नगर, लोनी, मंडोला और खेकड़ा होते हुए मावी कला के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा और फिर इसके आगे देहरादून को चली जाएगी। अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक का सेक्शन ब्राउनफील्ड है जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से देहरादून तक का सेक्शन ग्रीनफील्ड बनाया जा रहा है। अक्षरधाम से EPE तक ये 12 लेन का एक्सप्रेसवे होगा यानी कि 6 लेन का मेन एक्सप्रेसवे और दोनों तरफ 3-3 लेन की सर्विस रोड। इस एक्सप्रेसवे के बनने से ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। तो अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक के सेक्शन को 2 पैकेज में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और ये पूरा सेक्शन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगस्त में ही इसके इनॉग्रेशन की चर्चा थी लेकिन अगले 1-2 महीने में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के आगे भी बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक 210 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मात्र 2 घंटे में ही दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे से हरिद्वार को कनेक्ट करने के लिए एक स्पर भी बनाया जाएगा। नंबर 4 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से DND सेक्शन। दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करने के लिए 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। स्टार्टिंग में इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली साइड में गुरुग्राम के पास सोहना रोड से प्लान किया गया था जो कि अब बनकर तैयार है। अभी दिल्ली से जयपुर के सेक्शन में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फंक्शनल है लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए KMP एक्सप्रेसवे से DND तक एक लिंक रोड बनाया जा रहा है
जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आइए इस लिंक रोड के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो DND यानी कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 60 किलोमीटर का एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और ये भी 12 लेन का होगा। 6 लेन का मेन एक्सप्रेसवे और 6 लेन की सर्विस रोड। हालांकि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के लिए ये बाईपास रोड भी होगा। यहाँ देखिए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सोहना और पलवल के बीच ये है खलीलपुर। यहाँ पर 3 एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। ये है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट जो कि गुड़गांव की तरफ जाती है, और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से DND का सेक्शन है। इसी सेक्शन में आगे इस पॉइंट से जेवर एयरपोर्ट के लिए भी 6 लेन का एक लिंक रोड बनाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली NCR में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 3 स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नंबर 5 भी इसी का पार्ट है, बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट लिंक रोड। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से DND को कनेक्ट करने वाले लिंक रोड से बल्लभगढ़ के पास सेक्टर 65 से स्टार्ट होकर जेवर एयरपोर्ट तक ये एक्सप्रेसवे अभी बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसके साथ ही फरीदाबाद और गुड़गांव से भी जेवर एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। 31 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले साल मार्च अप्रैल तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। वैसे अगले साल अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट भी शुरू होगा, तो जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ही ये एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 6 है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में विलेज से स्टार्ट होकर हरियाणा और पंजाब के बड़े एरिया को कनेक्ट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर में कटरा तक बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे UER2 से भी कनेक्ट होगा और फिर इसके बाद हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर से आइजिया एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में हरियाणा के सेक्शन में तो काम की स्पीड ठीक है, लेकिन पंजाब के सेक्शन में लैंड एक्विजिशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ दिन पहले ही इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। वैसे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7 है FNG एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। NCR के 3 मुख्य शहर फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को कनेक्ट करने के लिए FNG यानी कि फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे को 1989 में ही प्लान किया गया था। जी हाँ, पिछले 35 साल से ये एक्सप्रेसवे पेंडिंग है। इस एक्सप्रेसवे को स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट अपने स्तर से बनवा रही है। शुरुआत में प्लान था कि अपने अपने एरिया में यानी कि गाजियाबाद और नोएडा में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जबकि फरीदाबाद में हरियाणा गवर्नमेंट इस रोड को बनाएगी। लेकिन मामला फंस गया यमुना नदी में बनने वाले इस 600 मीटर के ब्रिज को लेकर। 2013-14 तक नोएडा के सेक्शन में लगभग 70% वर्क कंप्लीट हो गया था। नोएडा में FNG एक्सप्रेसवे का लगभग 17 किलोमीटर का सेक्शन है। तो इतने साल तक पेंडिंग रहने के कारण 2015 में NHAI ने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाई थी, लेकिन बाद में NHAI भी पीछे हट गई। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल से हरियाणा में और लगभग पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में भी एक ही पार्टी यानी कि भाजपा की ही सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है, और इसके बावजूद भी इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्य सरकार के बीच इसको लेकर सहमति नहीं बनी और ना ही NHAI इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तैयार हुई। वैसे इस एक्सप्रेसवे को NHAI को ही कंप्लीट करना चाहिए था, क्योंकि 2 स्टेट के साथ साथ NCR के बड़े रीजन को इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिलने वाला है। अभी भी फरीदाबाद से नोएडा आने जाने के लिए दिल्ली होकर ही जाना पड़ता है, जबकि इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने से गाजियाबाद से लेकर नोएडा होते हुए फरीदाबाद तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब नोएडा अथॉरिटी इस पुल के निर्माण में 50% राशि देने के लिए तैयार हो गई है। PWD इसका DPR बनाएगी और दिसंबर तक इसमें काम शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन नोएडा में इन 5 जगहों पर जमीन अधिग्रहण का मामला अभी भी फंसा हुआ है, तो उम्मीद है कि दिसंबर तक इस एक्सप्रेसवे में काम शुरू हो जाएगा और अगले 2 साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये 7 एक्सप्रेसवे दिल्ली और NCR में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे जो कि गाजियाबाद के आगे खड़खौदा से स्टार्ट होकर उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हुए प्रयागराज तक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। वैसे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए भी ये लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।
इसके अलावा गाजियाबाद से कानपुर के बीच 380 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और शामली से गोरखपुर के बीच 700 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जबकि शामली से अंबाला के बीच 6 लेन का एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी तेज़ी से इस एक्सप्रेसवे में काम चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली और एनसीआर में बन रहे सभी एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट को देखा। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और एनसीआर में काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे कंप्लीट भी हुए हैं, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ सेक्शन फंक्शनल है। तो इन सभी एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और एनसीआर के दूसरे शहरों में भी शहर के अंदर की ट्रैफिक में तो कमी आएगी ही, इसके साथ ही दूसरे शहर जाने के लिए भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।